जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं श्रीमंगल रायपुर से 26 नवंबर पर भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग। आज के कार्यक्रम की सुर्खियों के साथ में पूरे कार्यक्रम आपके साथ रहूँगा। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जो हमारे बहुजन महापुरुष हुए, उन्होंने एक कारवां बड़े संघर्षों के बाद यहाँ तक लाया। संविधान उस कड़ी में एक मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन दोस्तों, ये उसी समय काबिल होगा जब हमारे बीच हमको संविधान की महत्ता मालूम होगी। आज भी संविधान के साथ साथ बहुत सारे लोग जो इन चीजों को नहीं समझते हैं, उनके लिए तमाम प्रकार के आयोग बनाए गए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, भाई जंजय सोना जी बैठे हुए हैं, ये राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पदाधिकारी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। ऐसे तमाम प्रकार के हमारे पास मंच है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम वहां तक अपनी आवाज भी नहीं पहुंचाते। आप जाइए, यदि संविधान पढ़ेंगे तो जितने अनुच्छेद आपको बताए गए, 395 अनुच्छेद का यदि जिक्र करें तो जंजय सोना जी हैं और ज्ञान के सूर्य हमारे मुख्य अतिथि उदय भारती साहब बैठे हुए हैं, भोली चौधरी जी हैं, तमाम लोग हैं। हम अपने ग्रुप में हर 4 या 6 दिन के बाद में संविधान का एक PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आता है, मगर हम लोग सिर्फ उसको भेजते हैं और जो रिसीवर है वो देखा कि आया, हाँ संविधान का PDF आया, इतने पढ़ने का है, इतने पढ़ने का है। उसके बाद में बहुत हो तो एक आध पढ़ने पड़ा, उसके बाद ये मेरी मेमोरी खा जाएगा, डिलीट किया। यदि आप नियम से अपने घर में प्रतिदिन, जैसे हम लंच करते हैं, नाश्ता करते हैं, डिनर करते हैं, आप पूरे परिवार के साथ बैठिए, एक पन्ना जरूर पढ़ें। जिस दिन आप ये चीजें पढ़ने लगेंगे और करने लगेंगे तो आपके साथ होने वाला शोषण, कम से कम हमारे साथ जो अन्याय हो रहा उसकी पहचान तो होनी चाहिए। आज जंजय सोना जी बोल रहे थे कि ढोल गंवार शूद्र पशुनाली सदा प्राणन के अधिकारी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आज तक हमारे घर की महिलाएं अगरबत्ती जलाना बंद नहीं कर रही। सबसे पहले आपको ये परिवर्तन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा
जिस देश के संविधान की चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ के चेयरमैन बोलते हैं कि भारत का संविधान यदि सभी देश लागू कर ले तो विश्व की समस्त समस्याओं का निराकरण अपने आप हो जाएगा। भयंकर आतंकवाद, नस्लवाद, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, इतनी बड़ी चीजें हमारे पास हैं। हम उन चीजों को देख रहे हैं और इनके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है बाबा साहब ने जो 3 मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि लिटरेसी का जो परसेंटेज दूसरी जगह से हम यदि तुलना करें तो सबसे ज्यादा यदि हमने लिटरेसी कहीं हासिल की है तो हमारे वर्ग ने कहीं ना कहीं परसेंटेज के तौर पर, भले हमारा प्रतिशत आज भी कम है लेकिन जो विकास है वो तो हो गया है। कहने का तात्पर्य हम किताबों के रूप में साक्षर जरूर हुए, शिक्षित नहीं हुए। और हम संगठन के लिए मेरे भाई शिवमंगल जी उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और उस ग्रुप के छत्तीसगढ़ के संचालक भी हैं, वी द पीपुल। 2 लाख से ऊपर संगठन है आज हमारे बीच में जो आरक्षित वर्ग की हितों की बातें करते हैं। तो अपने आप में ये सिद्ध हो रहा है कि हम शिक्षित तो हो गए, संगठित होने का ढोंग करते हैं और संघर्ष किससे करते हैं? मनुवादियों से नहीं, हम संघर्ष आपस में करते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी का है, एक भीमसेना आर्मी है, एक फलाना है, इन सारे लोगों के बीच में। तो आज हमको जरूरत है कि आपसी मतभेदों को जब तक हम त्यागेंगे नहीं, अपने लिए तो शायद पशु पक्षी की लेते जरूरत है। यदि मेरे साथ डिस्क्रिप्शन हो रहा है, सिर्फ मुझे लोगों को आगाह करना है, बाकी लड़ाई हम जो सामने बैठे हुए लोग हैं उनको मिलकर उसकी लड़ाइयाँ लड़ना है। जब तक हम दूसरों की लड़ाइयाँ लड़ेंगे नहीं तब तक ये सिलसिला आगे रुकेगा नहीं। एक बार फिर आज बहुत सारे वक्ताएं और वक्तागण हैं, उनकी बहुत सारी बातें सुननी है। सुबह से हमने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने ये बीड़ा उठाया था कि संविधान दिवस को हर साल प्रतिवर्ष इसकी संख्या बढ़ाते चलेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण है आज BMY में रेल नगर स्थान है, उस जगह पे हमने प्रियम्बल स्थापित किया और उस चौक का नाम दे दिया संविधान चौक। ये सब आप लोगों के बीच के विचार हैं जिनको इस संगठन के सदस्य आप लोगों की मदद से, आप लोगों के हौसलों से पूरा करते हैं। आज जिस तरीके से ऊपर लाइन 2 ब्रांच ने बच्चों को, महिलाओं को जिस तरीके से आगे आने का अवसर दिया, और सही मायने में बाबा साहब का भी ये कहना था कि किसी भी देश समाज की उन्नति का पैमाना वो होगा जब उस समाज की महिलाएं अपनी शिक्षित हों। तो आज हमारे बीच में बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो मंच पे आके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच गए मगर माइक देने से उनके हाथ और पैर कांपने लगते हैं। मगर आज ये बच्चे यहाँ आ रहे हैं, निश्चित तौर पे ये इस देश के शासक भी बनेंगे और समाज को आगे लेके जाएंगे। ये पहल ओपन लाइन 2 ने की है, इसके लिए मैं पूरे मंडल की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि संविधान के अनुच्छेदों को महापुरुषों को पढ़ना चालू कीजिए, दूसरों के लिए लड़ना चालू कीजिए और जितने हमारे बीच के संगठन हैं उनको मिटाना चालू कीजिए, उनको सारों को एक छत के नीचे लाइए। आप ये सोच लीजिए कि जो 2 अप्रैल की हमारी लड़ाई थी, उस लड़ाई में पूरे सरकार को हमारे सामने झूठने पे विवश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने का जो काम हुआ, आप सभी का, उस समय कोई संगठन सामने नहीं आया, सब निकल पड़े हमको अपने अधिकार बचाने हैं। आज आप सभी लोग एक छत के नीचे आइए, एक दूसरे के लिए जिए। इसी के साथ मैं आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय छत्तीसगढ़, जय संविधान। आगे बढ़ाया है, इससे प्रेरणा लेकर हमारी बच्चियां भी आगे बढ़े तो
मैं स्वागत करता हूँ मंच पर। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय उदय कुमार वर्मा सर, उदय कुमार सर और मेहोलिया सर एंड जयमल सोना जी, आप सभी का इस मंच के माध्यम से मैं संविधान के दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ एवं यहाँ उपस्थित सम्माननीय जो श्रोतागण हैं उन सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपके समक्ष ये अनुसूचित जाति के जो पुरुषों की स्थिति के बारे में बताया है, जब आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आज से 50 साल 70 साल पहले पुरुषों की स्थिति इतनी दयनीय थी, तो आप सोच नहीं सकते कि स्त्रियों की स्थिति कितनी दयनीय थी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें कितना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था और समाज की उनकी सामाजिक स्थिति कितनी दयनीय थी। आप सभी के समक्ष में आज जो यहाँ उपस्थित हूँ वो संविधान, हमारे जो संविधान का महत्व है, संविधान लागू होने से हमारी महिलाओं की स्थिति में कितना सुधार हुआ है, उनकी सामाजिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है, ये सभी संविधान के लागू होने और संविधान के महत्व का ही जीता जागता उदाहरण है। मैं भी जो आपके समक्ष उपस्थित हूँ, मैं अपने आप को आपके सामने संविधान का जो लागू होने से जो रिजल्ट बोलेंगे कि ये मैं उसका जीता जागता उदाहरण आपको अपने आप को मैं मानती हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं ने संविधान के हर अनुच्छेद के बारे में विस्तृत से जानकारी दी है, पर मैं आप सभी के समक्ष एक विशेष अनुच्छेद के बारे में बताना चाहूंगी कि अगर हमारे समक्ष किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई भी कुछ अगर कार्य दिखता है कि कोई कार्य में अगर कुछ रुकावट आ रही है, तो हमें संविधान के उन अनुच्छेदों का ध्यान सबसे पहले आता है कि राज्य के क्या कर्तव्य हैं, समाज के क्या, सरकार के क्या कर्तव्य हैं। पर उसी संविधान में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो 51 है। उस अनुच्छेद में नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, पर हम जानबूझ के उसे अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। हम केवल दूसरों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं और हम अपने कर्तव्यों के बारे में पीछे हटते हैं, क्योंकि 51 में जो आर्टिकल 51 में लिखा है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमें ये कारवा बढ़ता ही रहेगा। ये हमारी आगामी पीढ़ी की झलक आप लोगों ने देखी। ये बच्चे अभी जमीन में दबे हुए वो बीज हैं जो कल को जाकर एक बड़े वट वृक्ष का रूप धारण करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरत है कि आज हम लोग इन बच्चों को बाबा साहब के विचारों को, उनके जो संघर्ष है, उनको हमारे महापुरुषों के संघर्ष रूपी जो खाद है, पानी है, उसको डालकर इनको बचाएं और उन विचारों को एक वट वृक्ष करने का अवसर प्रदान करें। तो आज जो हमारी पीढ़ी है, जो आज के पेरेंट्स हैं, मैं यही उम्मीद करूंगा और इस बच्चे को देखते हुए इसके माता पिता से सलाम करूंगा कि जो अपने बच्चे के अंदर इस तरीके के भावनाएं आज से डाल रहे हैं और उसको मंच पर आने के लिए और बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कार्यक्रम के शुरुआत में ही बोला था कि हमारा समाज लोकल तो है लेकिन वोकल नहीं है और हमको वोकल बनने की जरूरत है। तो मैं इस बालक को देखकर बहुत आसान्वित हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ जरूर वोकल होंगी। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्ताओं के अगले हमारे वक्ता को आवाज दूंगा। हमारे बीच श्री भोली चौधरी जी उपस्थित हैं, वो आएंगे और हम सबको, वो एक बहुत ही उच्च कोटि के वक्ता हैं और स्टेट
और नेशनल लेवल के मंचों पर भी अपने विचारों से लोगों को लाभान्वित करते हैं। तो लोग तथागत बुद्ध को नमन करते हुए भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन। और आज के संविधान दिवस में मुख्य अतिथि स्वरूप उपस्थित रायपुर मंडल का वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी माननीय श्री उदय भारती साहब, एक बहुत ही होनहार एडवोकेट सम्मानीय श्री जनरल सोना जी, जो महासचिव हैं अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी का, जिनके बारे में जो कहूँ कम है। इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में जो एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर कष्ट था, जो आप उस इतिहास को नहीं जानते, जो मल ढोने का काम हमारे वर्ग किया करते थे, उसको निजात दिलाए। बहुत बड़ा अचीवमेंट इन्होंने कोर्ट से लड़ करके, और आज भी तत्पर रहते हैं हमारे सोसाइटी को सेवा देने के लिए। उपस्थित मैडम खरे बिलासपुर जोन के वाइस प्रेसिडेंट सुमंगल जी, हमारे एपीयू सर, एडीएफएम सर, उपस्थित महिलाएं और नन्हे मुन्ने बच्चों, अभी आप लोगों ने कुछ वक्ताओं से सुना आज के दिन का महत्व, और सुनेंगे। चूंकि यही एक दिन है जिसको हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए आज आपको पता चलेगा एक एक करके। तो बता दो कि संविधान, सफर संविधान का कितना संघर्षपूर्ण रहा। आज का दिन पाने के लिए ना जाने हमारे वर्ग के लोग, इस राष्ट्र के लोग कितना संघर्ष किया, और उस पूरे संघर्ष का भारत के कोना कोना, भारत के हर वर्ग के लोगों को बहुत करीब से उसके काम को, उसके जीवन शैली को करीब से देखने वाला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो इस भारत का नहीं बल्कि पूरे ग्लोब का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, को भारत के संविधान सभा के द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। ये घटना 1946 का, जब कैबिनेट मिशन भारत आया। जिस समय कैबिनेट मिशन का जो दायित्व था कि भारत में एक संविधान सभा का चुनाव हो, वो एक संविधान बनाए, जब बनकर तैयार हो जाएगा तब क्या भारत को आज़ादी मिलेगी। 1946 की घटना, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चेयरमैनशिप में ड्राफ्टिंग कमेटी का हुआ। आप जानते हैं 7 मेंबर, जिसके 6 मेंबर जो है अनफॉर्चुनेटली कोई विदेश में स्थित हो गया, कोई उसी दौरान मृत्यु हो गई, कोई बीमार रहने लगे, लेकिन पूरा दायित्व डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर था। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर भी अगर औरों की तरह होते तो आज हमें ये दिन नहीं मिलता। उनको मालूम था, क्योंकि उन्होंने जो स्टडी किया था कि यदि मैं नहीं लिखूंगा तो मेरे बाद हमारे पीछे वाले समाज को मार्गदर्शन कौन देगा। इसलिए लगातार अपने संघर्ष से जो सफर आप देख रहे हैं कि लगातार 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लेकर भारतीय संविधान को ड्राफ्ट किया। एक बड़े शख्स जो प्रेम बिहारी रायजादा, जिनके कलमों से भारतीय संविधान को लिखा गया, उनका हस्तलिपि से 2 भाषा हिंदी और इंग्लिश में आज वह संविधान भारत के सेंट्रल लाइब्रेरी के एक बहुत ही अच्छे सुरक्षित केस, जहाँ नाइट्रोजन गैस से सुरक्षित किया गया है, जो जब तक वो केस, जब तक वो बॉक्स सुरक्षित है तब तक भारतीय संविधान सुरक्षित है। क्योंकि आप जानते हैं कि कागज जो है ऑक्सीजन और नमी से खराब होता है तो नाइट्रोजन में उपलब्ध है। तो वह भारतीय संविधान जो एक बहुत बड़ा ग्रंथ है हमारे लिए, जिसमें नहीं हमारे लिए प्रावधान है। आज मैं बहुत इंतजार के बाद जनरल सोना जी को मैं बुलाया कि आपको उस संविधान की कुछ गलतियाँ आपको बताएंगे, जिनके वजह से हम आज विकास के रास्ते पे हैं, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण कड़ियाँ जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को जरूर जान लेना ही हमको है। क्योंकि अगर हम नहीं जानेंगे, अपना अधिकार ही नहीं जानेंगे तो हम उसको ले नहीं पाएंगे। खास करके जो मूल अधिकार हमारा आर्टिकल 12 से 35 तक है, आप जानते ही नहीं लगभग, लेकिन फिर भी आप 14 की बात करें जो कानून की नज़र में भारत का हर नागरिक समान है, 15 की बात करें जो रेस कास्ट के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अलाउ करता, 16 की बात करें
तो हमको जितने गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं उसमें बराबर अपॉर्चुनिटी मिलता है सभी नागरिकों को। 17 की बात करें अनटचेबिलिटी तो वहाँ पे छुआछूत का अंत किया जाता है, और 18 में आपका उपाधियों का अंत जो डॉक्टर अम्बेडकर ने समाप्त किया। कि इसके पहले क्या था, कुछ लोगों की विशेष उपाधि दिया जाता है, राजा महाराजा, नायक, अधिनायक, महारानी, राजकुमारी, इस तरह का उपनाम दे करके डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, लोगों से अलग किया जाता था, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के धारा 18 के तहत हटा दिया। अब भारत के हर नागरिक को, आपको पता होगा, सोशल मीडिया में आया होगा कि somebody asked the central government that Mr. Gandhi is Mr. Gandhi राष्ट्रपिता, क्या वह राष्ट्रपिता है? जवाब मिला भारत सरकार से कि नहीं, क्योंकि आर्टिकल 18 में जब उपनाम है ही नहीं, टाइटल है ही नहीं, तो उनको राष्ट्रपिता किसने बनाया? तो इस तरह से आर्टिकल 18 लिखकर भारत के सभी नागरिकों को बराबर कर दिया। 19 की चर्चा करने की जरूरत नहीं। हमारे साथी श्री मंगल जी ने बताया कि वो स्वतंत्रता का अधिकार है, बहुत बड़ा अधिकार है, वाक की स्वतंत्रता, माइग्रेट करने की स्वतंत्रता, प्रोफेशन अडॉप्ट करने की स्वतंत्रता, बहुत सारी शिक्षा। महिलाओं के लिए जो बात हुई शिक्षा 28-29 रिलीजन से संबंधित है। भारत का जो संविधान की आत्मा 32, जब हमारा कोई आर्टिकल भंग होता है तो हम 32 के माध्यम से समझाते हैं और आवाज लगाते हैं। तो ये जो झलक है, आज वक्त है जानने का हमारा भारतीय संविधान, कि भारतीय संविधान हमें कहते हैं। एक लंबा संघर्ष के बाद एक बहुत ही अच्छा चीज, चूंकि उस समय के भारत को देखिए जिस समय कैबिनेट मिशन एक ऐसे व्यक्ति का तलाश में था जो संविधान को लिखे, और अब जानते हैं कि ना गांधी से ना जवाहरलाल नेहरू से बाबा साहब को बनता था, लेकिन उस समय की राजनीति का जो लीड था उनके हाथों में था, लेकिन वो नहीं चाहते थे। बावजूद विद्वान को और नॉलेज को एक्सेप्ट करना ही था, क्योंकि और कोई मिले नहीं। कहा जाता है कि नेहरू जी एक अंग्रेज वकील को इंग्लैंड से बुलाए, वकील जब यहाँ आया उनको पता चला कि मैं उस धरती में हूँ जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर है, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, वो नहीं लिख सकता, डॉक्टर अम्बेडकर को होते हैं। तब कहीं गांधी ने सजेस्ट किया मिस्टर गांधी जवाहरलाल नेहरू को कि बाबा साहब को बुलाओ, बाबा साहब को लिखने दो। तब उनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। ये लंबी सफर के बाद जो हमको भारतीय संविधान मिला है, इसी संविधान के अंदर 1976 में 42वां संशोधन के तहत हमको मूल कर्तव्य दिया। हमको मूल कर्तव्य के ऊपर भी ध्यान देना है। मूल कर्तव्य में पहले ही लाइन है कि भारतीय संविधान को सम्मान देना, उसको इज्जत देना, उसका पालन करना। तो अगर हम कर्तव्य हम निभाते हैं, उसके पहले लाइन में है कि भारतीय संविधान का पालन करना, तो भी हम करते हैं पालन। तो हमको ना केवल अधिकार की बात करें, मूल कर्तव्य की भी बात करें, जिससे कि संविधान हमको सुरक्षित होगा। अब रह गई वर्तमान भारत की जो वर्तमान परिवेश है, वर्तमान भारत का जो स्थिति है, तो हमको टोटल अवेयर होना पड़ेगा। आज आप वर्तमान राजनीति को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमें जो सुविधा मिल रही है उससे लोगों को असुविधा हो रही है, उनको जलन हो रहा है। तो हमको अवेयर रहना है, हमको अपने राइट्स के लिए लड़ना है, और उसके लिए सबसे बड़ी बात जो हमारा एंकर कह रहे हैं कि लड़ने के लिए हमको पढ़ना ही हमारा एक ऐसा हथियार है। चूंकि आप सोचिए कि डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या उनको संविधान लिखने का मौका मिलता? उस भारत की बात कर रहे हैं जहाँ हमारी छाया से लोग प्रदूषित हो जाते थे, जहाँ हमारे शेड से, हमारे शेडों से लोग पोल्यूट हो जाते थे। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा के अंदर बैठ करके लिखने का मौका मिलता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए ऐसा मिला कि पूरे दुनिया में, पूरे धरती को उससे बड़ा उन्होंने पढ़ा लिखा। तो आज हम जब पढ़ा लिखा रहे हैं, वर्तमान में देखिए, आप टीवी में देखिए, कहीं देखिए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति को पुलिस भी ले जाती है, इज्जत से ले जाती है, इज्जत से ले जाती है। नहीं पढ़ा लिखा रहता है उसको मारपीट कर दिया जाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति रिक्शा पे बैठ के जाता है, नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति रिक्शा को खींच के जाता है। आप आसपास में देख लीजिए पढ़ा लिखा और नहीं पढ़ा लिखा क्या अंतर है। तो हमारा मेन ध्येय है कि हमको पढ़ना, और केवल पढ़ना ही है, और पढ़ाई भी हमको मजबूत करेगा अंदर से। उस समय की भारत, जिस समय हमारा स्थिति बहुत बदतर था, हम जानवर की भांति जी रहे थे, उस समय डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देख सकता था। आप 1932 का समय देखिए, जिस समय गोलमेज सम्मेलन, जिस समय पूना पैक्ट की स्थिति आई थी, डॉक्टर अम्बेडकर खड़े हुए थे गौरी मत के लिए। उस समय की भारत देखिए कि पूरे दुनिया का कैमरा डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ था। अकेला व्यक्ति भारत के सभी व्यक्ति को पूरा खड़ा करके रखा था कि अपने स्थिति से जुड़ना नहीं चाह रहे थे। आखिर में बहुत सारे प्रेशर के बाद
समझौता करना पड़ा, जिसमें पूरा पैठ के नाम से जानते हैं, हमारे बहुत सारे अधिकार उसमें कट गए। तो ये समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम समाज के हर समस्याओं को निदान कर सकते हैं, हर समस्याएं दूर हो सकती हैं। आज जो हम लोग आगे बढ़े हैं तो ये समाज नहीं है, समाज के कुछ लोग हैं, समाज के चेहरा है। यहाँ से हम लोग एक शपथ लेंगे कि हम जो हमारे पीछे जो बैकवर्ड है, पीछे है, उनके लिए काम करेंगे, हम समाज के लिए काम करेंगे। चूंकि डॉक्टर अम्बेडकर का जो उद्देश्य था रिजर्वेशन देना, उसका कारण ये चूंकि हमारी संख्या तो बहुत है, लेकिन हमको 15% रिजर्वेशन में क्यों कि 15% जब आगे आएगा तो पीछे वाले के लिए काम करेगा, पीछे वाले के लिए काम करेगा। और हमें इस बात को भूलना नहीं है। यदि हम आगे आ चुके हैं तो हमारे पीछे जो सोसाइटी है, हमको बैक पे सोसाइटी करना है। डॉक्टर अम्बेडकर का ये रिश्ता बैक पे सोसाइटी, और उसी का परिणाम आज दिख रहे कि हम लोगों ने अपने समाज के लिए ऐसा काम किया है, ऑर्गेनाइज किया है। तो आज के इस अवसर से जो हमारा संविधान दिवस है, हम संविधान दिवस इसलिए मना रहे हैं कि संविधान को जाने, इसको माने, और पुरानी जो पाखंडवाद के कुछ जो वाद हम बता रहे हैं, जो समाज में कुरीतियां हैं, उससे बाहर निकले। और आज घड़ी है बाहर निकल जाने का ही, बहुत लेट हो चुका, हमको जाग जाना है। और जो उनका बाबा साहब का उद्देश्य था उसको हमको फुलफिल करना है, फुलफिल करने की हम राह पे हैं, लेकिन समय बहुत कम है, हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि जिस तरह से हम अवेयर हो रहे हैं और लोग भी अवेयर हो रहे हैं, इसलिए हमको मुस्तैदी से अवेयर होना है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँ, ऑर्गेनाइजिंग टीम का हिस्सा हूँ मैं, और मैं बहुत सारे अतिथियों को बुलाया हूँ। मैं सुनना चाहूँगा हमारे एक प्रेरणा स्रोत, बच्चों का इंस्पायरेशन है, एक एग्जाम्पल कहिए कि हमारे उदय भारती साहब ने आप में एक एग्जाम्पल है बच्चों के लिए, एक इंस्पायरेशन है। इसलिए हम उनको आज चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिलेगा। और हमारे कानून के जानकार एडवोकेट सोना जी हैं, उनको भी सुनेंगे। तो अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। जय